आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है स्थिर दाब पर मीथेन के गठन अर्थात मीथेन के बनने के लिए, ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 18.21 किलो कैलोरी ऊष्मा है स्थिर दाब पर, ठीक है। स्थिर आयतन पर इसके गठन अर्थात बनने की ऊष्मा क्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसको प्रश्न को हमें हल करना है। यहाँ पे दोस्तों तापमान जो हमें दे रखा है वह 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसे केल्विन में बदल लें तो ये हो जाएगा 27 प्लस 273, 27 प्लस 273 और ये हो जाएगा दोस्तों 300 केल्विन, ठीक है। तापमान हमें पता है। अब स्थिर दाब पर ऊष्मा दे रखी है अर्थात एंथैल्पी में परिवर्तन। स्थिर दाब पर जो ऊष्मा होती है दोस्तों वह एंथैल्पी परिवर्तन को व्यक्त करता है और इसका मान 18.12 किलो कैलोरी हमें दे रखा है। हमसे कह रहा है स्थिर आयतन पर ऊष्मा क्या होगी, तो स्थिर आयतन पर ऊष्मा का मान डेल्टा यू के बराबर होता है दोस्तों, और ये हमसे प्रश्न में पूछ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथेन के संभवन के लिए जो है समीकरण लिखेंगे। और इसके संभवन के लिए समीकरण है, रासायनिक समीकरण जो है वो ये है, कार्बन ये ठोस अवस्था में लिया जाता है 2H2 ये गैसियस अवस्था में, और दोस्तों इससे जो है हमें प्राप्त होगा मेथेन CH4 जो कि गैसियस अवस्था में है। अब इस अभिक्रिया के लिए मोलों की संख्या में परिवर्तन अर्थात डेल्टा एन का मान दोस्तों हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो मोलों की संख्या में परिवर्तन डेल्टा एन, एन गैसीय अभिकारक के मोल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे उत्पाद, उत्पाद जो कि गैसियस अवस्था में हो उसके मोल, माइनस एन अभिकारक, ठीक है, एन अभिकारक, अभिकारक अभिकारकों के मोल जो कि गैसियस अवस्था में हो। तो उत्पाद में आप देख रहे हैं CH4 बन रहा है, इसका केवल 1 मोल है, माइनस गैसीय अभिकारकों में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन जो है ये जो है गैसियस अवस्था में इसके 2 मोल हैं। तो 1 माइनस 2 ये आ जाएगा दोस्तों -1। तो डेल्टा एन का मान जो है या मोलों की संख्या में जो परिवर्तन हो रहा है कितना है, -1 आ रहा है दोस्तों इस प्रश्न में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है हम प्रयोग करते हैं, एक सूत्र है ये एंथैल्पी में परिवर्तन, डेल्टा एच को हम लिख सकते हैं डेल्टा यू, डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी इंटू बी, ठीक है। ये जो है एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच को हम इस तरीके से लिखते हैं। ये सूत्र है दोस्तों एंथैल्पी में परिवर्तन के लिए। अब जो है आदर्श गैस समीकरण से अगर देखा जाए डेल्टा पी इंटू बी बराबर होता है दोस्तों डेल्टा एन इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेल्टा पी इंटू बी का मान इसकी जगह पर हम रख सकते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन इंटू आर इंटू टी, ठीक है। चूंकि दोस्तों हमें डेल्टा यू का मान ज्ञात करना है तो ये आ जाएगा डेल्टा यू बराबर आ जाएगा दोस्तों डेल्टा एच माइनस का डेल्टा डेल्टा एन इंटू आर इंटू टी, ठीक है, माइनस का डेल्टा एन इंटू आर इंटू टी। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमें मान दे रखे हैं डेल्टा एच का मान देख रहे हैं आप, ये किस में दे रखा हमें, किलो कैलोरी में। तो दोस्तों इसको किलो जूल में लगाएंगे, ठीक है। तो 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 4 तो दोस्तों 1 कैलोरी बराबर होता है 1 कैलोरी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रतिबंध, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, ठीक है। तो 4.18 जूल से हम इसमें गुणा कर देंगे, तो चूंकि पहले से ये किलो कैलोरी में है तो ये किलो जूल में बदल जाएगा, ठीक है। तो 18 दशमलव हमें कितना दे रखा है मान, 18 दशमलव, इसको लिख रहे हैं दोस्तों 18.12, ठीक है, 1 2 गुणा 4.18। अब दोस्तों ये किस में बदल गया, किलो जूल में। माइनस का डेल्टा एन का मान -1 दे रखा है, गैस नियतांक का मान 8.31, ये दोस्तों जूल में है, इसका मान 10⁻³ से इसमें गुणा कर देंगे तो ये जो है किलो जूल में बदल जाएगा। और जो तापमान हमें दे रखा है कितना है, 300 केल्विन। अब इसको हल करते हैं दोस्तों, हल करने पर हमारे पास जो स्थिर आयतन पर जो ऊर्जा है, ठीक है, उसका मान आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 78.23 किलो जूल, ठीक है। तो स्थिर आयतन पर जो दोस्तों हमसे ऊष्मा पूछी थी मेथेन के लिए संभवन की ऊष्मा जो भी है,
ठीक है, इसका मान आप देख रहे हैं डेल्टा यू बराबर कितना आ रहा है, 78.23 किलो जूल। ठीक है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।